एग्जेम्पशन गाड़ी के लिए नहीं होता है। कार इज नॉट एग्जेम्प्टेड, द पर्सनल इज एग्जेम्प्टेड। Disabled Faucis who have to keep proving their point time and again at different places, despite showing their documents. टोल वाला सही नहीं है, टोल वाला पोलाइट है। टोल वाले ने खुद बोला कि मुझे रूल्स की पूरी जानकारी नहीं है। दैट पर्सपेक्टिव दोनों तरफ का होना चाहिए। किससे पूछ के वो वीडियो फॉरवर्ड की गई है, किस क्या जो ओरिजिनल अकाउंट है उसको क्रेडिट दिया गया है, कर्टसी दी गई है, क्या उन लोगों से बात करने की कोशिश की गई है, क्या पूरी खबर बताई गई है? नहीं। आपने एआई से एक एनिमेशन निकाला और ये लिख दिया रिफ्यूज टू पे टोल। हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, आपको जैसे कि पता है कि हर वेडनेसडे रात को 9 बजे हम आपके सामने एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और साथ ही साथ आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। तो उसी कड़ी में आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, पलक शर्मा। शी इज अ डिफेंस जर्नलिस्ट currently and she has over 2 decades of experience in broadcast media। और आज हम एक बहुत ही करंट और हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको सोशल मीडिया ने काफी ज्यादा हॉट टॉपिक और करंट बनाया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही वायरल वीडियो की जिसमें हमने देखा कि एक कपल जो एक आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी वाइफ हैं जो ट्रैवल कर रहे थे अपनी गाड़ी से मध्य प्रदेश से, और उनको एक टोल प्लाजा पे रोका गया जहां पे कपिल ने टोल टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि क्या डिफेंस पर्सनल टोल टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं है। और उस पर दोनों ही पक्षों ने, टोल पे जो एम्प्लॉय था उसने भी और जो एक कपल है इन्होंने भी बहुत ही शालीनता से और बहुत ही शांत तरीके से एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन किया। उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डाला गया क्योंकि इससे एक बड़ी डिबेट छिड़ गई कि क्या डिफेंस पर्सनल जो कि देश के लिए अपना सर्वे सर्वा निछावर कर देते हैं और उनको ये उनका राइट है, उनको ये एग्जेम्प्ट किया गया है टोल टैक्स से, तो उस पे सवाल पूछने पे जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया तो उस पे दो पक्ष खड़े हो गए, जिसपे लोगों ने बोला कि क्या तुम इतने भी पैसे नहीं है कि 200 रुपए के लिए चिक चिक करनी है। और कुछ लोगों ने कपल का साथ देते हुए कहा कि जो उनका हक है, अगर उस पे वो सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पलक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। Thank you so much, Diksha, for having me on your popular podcast on this very important and very current topic. I'm really glad to give my inputs इस पूरे मामले पे। पलक, मैं आपसे आज इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप इतने सालों से डिफेंस बीट कवर करती आ रही हैं। तो पहले आप मुझे ये समझाइए कि जो टोल टैक्स की पूरी डिबेट है उसमें जो कपिल ने इश्यू उठाया वो कितना सही था। देखिए, सही गलत पर्सपेक्टिव हो सकता है दीक्षा, बट यहाँ पर बात रूल्स और लॉज और गाइडलाइंस की है। एज वी ऑल हैव सीन, काफी डिवाइड है और पूरे सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने इस पर वीडियोस आगे भी बनाई। देयर हैव बीन आर्टिकल्स, यहाँ तक कि टाइम्स नाउ, द प्रिंट, डीएनए जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया। कई लोगों ने बहुत ही फॉल्स और नेगेटिव हेडलाइन के साथ इस पूरे मामले को उठाया, ये बोलकर कि आर्मी ऑफिसर रिफ्यूज टू पे टोल। ये अधकचरी न्यूज भी कई जगह चली और लोगों ने उसको वैसे ही उठा लिया। कई लोगों ने, ऑफ कोर्स लाइक यू आर सेइंग, रादर ज्यादातर लोगों ने कपल का सपोर्ट किया है। ये पूरा मामला राइट और रॉन्ग से काफी ज्यादा परे, ये पूरा मामला गाइडलाइंस और रूल्स का है। द पार्लियामेंट्री एक्ट विच इज द टोल एक्ट ऑफ 1901, वो साफ साफ कहता है कि any army personnel, along with many others, of course, there is an entire list of approximately 25 sort of personnel who are exempted, but army personnel को ये रिबेट नहीं, रादर ये एग्जेम्पशन है जी। कि वो जब कोई भी टोल क्रॉस करेंगे तो अगर अपना आई कार्ड दिखाएंगे जो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एनएचएआई के जो रूल्स हैं शायद वो कंफ्यूजिंग हैं लोगों के लिए, क्योंकि बट अगेन एनएचएआई कैन नॉट ओवर रूल और ओवर राइड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये पूरी डिबेट वहां से शुरू हुई है। एनएचएआई, आपने अगर देखा हो, हमारे व्यूअर्स ने अगर देखा होगा,
हर टोल बूथ के पहले बड़े बड़े ग्रीन कलर के बोर्ड्स लगे होते हैं, जी। उसमें एक लिस्ट दी जाती है जिसमें लिखा गया है कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। उसमें एम्बुलेंसेस हैं, उसमें शव वाहन होते हैं, उसमें एमपीज और एमएलएज होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पुलिसकर्मी भी होते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होते हैं। और उसी में आर्मी पर्सनल्स के बारे में भी लिखा गया है, उसकी भी अपनी इंटरप्रिटेशन है। नाउ द होल पॉइंट अगेन दीक्षा इज नॉट कि क्या कोई 100 रुपए नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स दे सकते हैं, हर कोई 100 रुपए दे सकता है आज की डेट में। जी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी पर्सनल्स हियर, सो आई वुड लाइक टू रियली ब्रिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड। सबसे पहले तो कि काफी घटिया सोच है, ये काफी घटिया मानसिकता, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड घटिया बिकॉज अ हम्म। लॉट ऑफ अस, हम लोग अपने जो फौजी हैं उनको याद करते हैं 15 अगस्त पर, हम लोग उनको याद करते हैं 26 जनवरी पर, हम लोग उनको याद करते हैं जब एक ऑप सिंदूर या एक गलवान टाइप का पूरा मामला हो जाता है जिसमें देश की प्रेस्टीज का सवाल होता है, हम्म। जब हम किसी skirmish पे में ऊपर रहते हैं, when our country is above, in respect to whenever things like these are happening, in a fight, in a skirmish, in an operation, तब we take a lot of pride in our army personals। बट हमारी ये जो अधकचरी नॉलेज है कि क्या अलाउड है, क्या है नहीं है, क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या नहीं है, उसको जाने बिना, ऑफ कोर्स जमाना है रील्स का, वायरल होने का, सोशल मीडिया का, so there are all kinds of people, but then yes, I think that really is the major point here कि गाइडलाइंस क्या कहते हैं, और वो जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा है, तो मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए ही आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब कोई सर्विंग आर्मी ऑफिसर, नॉट जस्ट आर्मी, कोई भी डिफेंस सर्विंग पर्सनल जब अपनी पर्सनल व्हीकल को लेके जा रहा है, ड्राइव वो करे या कोई और, पर वो गाड़ी में बैठा है तो उसकी गाड़ी एग्जेम्प्टेड है। बट आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप व्यूअर्स को ये भी बताइए कि अगर उसकी स्पाउस ड्राइव करे या पेरेंट्स ड्राइव करे तो कोई एग्जेम्पशन मिलता है क्या? देखिए, एग्जेम्पशन गाड़ी के लिए नहीं होता है, कार इज नॉट एग्जेम्प्टेड, द पर्सनल इज एग्जेम्प्टेड। इफ एन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस पर्सनल इज ड्राइविंग अ कार, he is asking for exemption for himself or herself, हम्म। the exemption is for the personnel, not for the car। so ये भी एक बहस का विषय है कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी की ऑफिशियल गाड़ी चला रहा हो तो क्या उसे एग्जेम्पशन मिलेगा, जी। क्योंकि एग्जेम्पशन गाड़ी के लिए नहीं है, एग्जेम्पशन तो पर्सनल के लिए। जी। आई एम श्योर ऐसा बहुत बार होता है कि फौजी ट्रक्स या फौजी जो मूवमेंट होती है कई बार, तो उसमें अगर कोई जो ड्राइवर है वो खुद फौजी शायद नहीं है, कई बार कई सारे सिविलियंस एम्प्लॉयड होते हैं फोर्सेस में, तो क्या उनको वो छूट मिलती है, क्या रिक्वायर्ड पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको छूट मिल जाती है, क्या तब ये देखा जाता है कि ड्राइवर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का इक्विपमेंट जा रहा है उस गाड़ी में। तो जी। ये सारे सवाल डेफिनेटली हैं, पर इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है दीक्षा कि जब एक आर्मी पर्सनल गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। एक और सवाल बहुत ज्यादा उठा है कि ऑन ड्यूटी है कि ऑफ ड्यूटी है, एंड इस पे काफी मजाक भी उड़ाया गया, इसको एक बहुत ही बॉलीवुड का रूप दे दिया गया, कोटिंग द लेडी सेइंग कि इन्होंने बहुत अक्षय कुमार की मूवीज देखी हैं, हम्म। एन ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, बट यस ऑफ कोर्स एन ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। और ये जब ऑफिसर लीव पे जाते हैं, जब पेपर साइन होते हैं, तब उसमें लिखा जाता है ऑफ कोर्स दे कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम। एनी क्या आपने टाइम। कभी भी ये चीज सुनी है कि एक ऑफिसर मना कर सके कि अब बॉर्डर पे हमारे स्कर्मिश हो गई लेकिन मैं छुट्टी पे हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी? तो so that really is again one more question, and here Diksha, most importantly, we are not just talking about army or navy or air force personals। uh, अगर कोई डॉक्टर, आपने कई बार प्लेन में अनाउंसमेंट सुनी होगी, जी। अगर कोई बीमार हो जाता है तो प्लेन में जो स्टाफ है वो पूछते हैं कि क्या कोई डॉक्टर है ऑन बोर्ड, जी। तो अगर डॉक्टर कह दे कि मैं तो छुट्टी पे हूँ, आई एम नॉट वेयरिंग माई कोट और आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, तो क्या वो रिफ्यूज कर सकते हैं? अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो क्या ये कहा जा सकता है कि एमपी इज ऑफ ड्यूटी? एंड क्या एमपी अगर की गाड़ी को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली exactly, क्या अगर कहीं कोई चोरी या मर्डर हो रहा है और पुलिस वाले ने वर्दी नहीं पहनी हुई है जी। या उसके पास बाय चांस अपना आई कार्ड नहीं है, तो क्या ये क्या वो पुलिस वाला उस चोरी या मर्डर को रोके ना, ये कह के कि मैं तो छुट्टी पे हूँ, मैं तो आई विल नॉट वर्क? सो यू नो इट्स अ लार्जर क्वेश्चन दीक्षा, इट्स कि ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी की परिभाषा क्या है? एक फौजी हमेशा ऑन ड्यूटी
ड्यूटी होता है, ये सिर्फ बॉलीवुड में ग्लोरीफाइड नहीं है, ये तो रिटन टर्म्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट है, ये तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है. So I think this is a very futile discussion. Certainly people have their opinion, but that opinion may not always be right. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस एंड आई एम श्योर आपने, क्योंकि आप भी ये केस बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रही थी, तो इसमें कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऑफ कोर्स रिटायर्ड हैं, जो कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं, उन्होंने कपल का साथ ना दे के उनको बताया कि ये गलत है। तो यहाँ पे क्या ऑफिसर्स को भी पूरी नॉलेज नहीं है कि उनको उनकी राइट्स क्या हैं? इट्स पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शायद ना हो, बट अगेन सवाल इस क्या वो ऑफिसर्स टोल का एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं? हाँ। अगर सी ये कोई अगेन आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी रूड वर्ड, ये खैरात नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये एक गवर्नमेंट गिवन एग्जेम्पशन है. तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि क्यों आप मांग रहे हैं एग्जेम्पशन, ये एक सवाल है. लेट मी टेल यू, देर इज अ there is a post going on also on social media, जिसमें वो स्लिप, जो पेमेंट स्लिप है एग्जेम्पशन की, वो भी लगी हुई है. जी। तो ऑफ कोर्स टोल तो पे किया गया है. सवाल उसके बाद पूछा गया है कि टोल तो पे हो गया, लेकिन ये बताइए कि ये कहाँ लिखा गया है कि सर्विंग ऑफिसर को टोल देना पड़ेगा? जी। तो अगर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं है तो वो एक बात है, लेकिन नॉलेज ना होना विल अगेन नॉट चेंज द गाइडलाइंस, इट विल ट्रू। नॉट चेंज रूल्स. आप सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि इतनी बहस करने के बजाय आप दे देते टोल भी पैसे दे और देते चले हैं। जाते. वो तो सबसे आसान तरीका है चीजें करने का, पैसे दे के चले जाते. ऐसे ही कई लोग घूस दे के चले जाते हैं, ऐसे ही कई लोग पैसे दे के अपने बहुत सारे काम करा लेते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं. बट क्या सवाल नहीं पूछना इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स? और रादर क्या सवाल पूछना इतनी गलत बात है दैट द कपल रिसीव सच फ्लैक? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के फौजियों के खिलाफ. एंड इवन इन दिस केस जब बोला गया कि अगर इतने ही फ्रीबीज चाहिए तो पाकिस्तान चले जाइए, आई मीन इमेजिन द लेवल of disgrace in this sort of comment. Imagine the level of negativity and hate in these sort of comments. They have called the wife names, they have called her very bad names, which I cannot say openly on this podcast. They have said that the officer is a beggar. They have said so many things. So I mean, the larger question is really not about the payment of 118 rupees that were charged from that toll. There is a record of that slip, but the larger question is where are we headed, and what are our thoughts about the people serving this country? And again, I'm not talking about defense personnel alone, I'm talking about doctors, I'm talking about MPs, I'm talking about police people, I'm talking about anyone who is serving this country. एक्चुअली ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम सवाल दैट मैटर्स पे इस सवाल पे ही चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपका अटेंशन एक और चीज पे लेकर आना चाहूंगी। आपने बताया कि उस केस में उस कपल को कितना फ्लैग फेस करना पड़ा। आई एम श्योर वो कपल की सैनिटी इंटैक्ट रही हो इस पूरे केस के दौरान, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी हेट्रेड है, अगर उन्होंने वो देख ली तो उनको, उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस कि हमने तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था और ये बाकी लोगों की अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया था। इसमें इतना ज्यादा भड़कने वाली क्या बात है? दूसरा, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसे काफी कमेंट्स करते हैं, हम अपना डिस्कशन थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। ये तो सोशल मीडिया की पावर है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, बट अगेन द लार्जर क्वेश्चन इज कि क्या सोशल मीडिया पे कोई पुलिसिंग होनी चाहिए? क्योंकि आप एक देश के सर्विंग फौजी को, जिसने ना जाने कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशंस में सर्व करा होगा, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहे होंगे, चाइना बॉर्डर पर भी रहे होंगे, और ऐसी सिचुएशंस में भी रहे होंगे जहां पे उन्होंने अपने बारे में, अपनी जान के बारे में परवाह नहीं की होगी, उनको अगर ये कहा जाता है कि आप देश छोड़ के चले जाइए, तो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी हैव वी बिकम? Well, absolutely, that is a very pertinent question. और ये सवाल आज सभी के मन में है जो उस कपल को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं. रादर दैट कपल और दैट इंसिडेंट इज वन इंसिडेंट जो कि एक नेशनल डिबेट बन चुकी है आज की डेट में. ऑफ कोर्स इट विल डाई डाउन इन अ कपल ऑफ डेज एंड देन देयर विल बी समथिंग न्यू. इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. देश में कई फौजी पिट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है उस बारे में. पीटने वाले कौन लोग हैं? हमारे ही देश के लोग हैं. जी। रीजन कोई भी रहा हो, एंड certainly I am not saying that anyone is allowed to do anything wrong just because you hold a rank, you hold a position, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो MPs हो, चाहे वो politicians हो, actors हो,
फौजी हो, किसी को गलत करने का हक नहीं है। पर द फैक्ट की बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं। देर आर डिसेबल्ड फौजीज who have to keep proving their point time and again at different places, despite showing their documents. In this case also, of course, it had to be proven, and that whole person, of course, he was also very polite, but his knowledge was not complete, and that itself actually, got this entire debate out. लोगों को ये समझ आ रहा है कि काफी पोलाइट दोनों तरफ से ये कॉन्वर्सेशन हुई। टोल वाला सही नहीं है, टोल वाला पोलाइट है। टोल वाले ने खुद बोला कि मुझे रूल्स की पूरी जानकारी नहीं है। सो अगेन दैट्स नॉट द क्वेश्चन, बट ये बार बार प्रूव करा जाना, मूवमेंट ऑर्डर दिखाइए। नाउ व्हाट इज अ मूवमेंट ऑर्डर? I'm sure most people who are asking questions and being nasty on social media don't know what a movement order is. एक मूवमेंट ऑर्डर जो फौजी का होता है, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट। उसमें लिखा होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, उसमें लिखा होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसमें लिखा होता है आपका नाम, आपकी रैंक। आज जो अकॉर्डिंग टू the guidelines of the army, navy, air force, whatever, आप सोशल मीडिया पे अपने यूनिफॉर्म वाली फोटो नहीं डाल सकते नहीं हैं। डाल सकते हैं। आप अपने even your family has to be very careful about what kind of pictures you're uploading of an officer of उसमें any. उनकी नेम टैग्स और उनकी रैंक्स नहीं दिखनी चाहिए। Exactly. So all this is for security purposes. We can't, the media, or rather people cannot reveal a lot. And I mean, that is just the guideline. We really have to accept it. But वो guidelines तब कहाँ जाती हैं when you cross a toll, your I-card is asked for, and that I-card is flashed in front of the toll camera. तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आई कार्ड जिसमें आईसी नंबर लिखा है ऑफिसर का, वो फ्लैश करा जा रहा है कैमरा में, उसकी फोटो कैप्चर हो रही है, अगर उसके कॉपीज बन जाएं तो बहुत एग्जैक्टली। सारे सवाल और उठते हैं ऐसे दीक्षा। एंड ये अगेन आई रिपीट, ये पूरा जो ये नेशनल डिबेट आज हो गई है उस एक वीडियो पे, वो वीडियो तो बस एक एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि क्या फौजियों को बार बार अपने आप को प्रूव करना होगा। ये एक एग्जाम्पल है कि लोगों की कितनी गंदी सोच हो सकती है, कितने नास्टी हो सकते हैं। एंड दे आर ऑल कीबोर्ड वॉरियर्स, नन ऑफ देम आई फील who think that the toll guy was very polite, he was a hero, he was very poor. I mean, the amount was not going to go in his pocket anyway. um, and all of these guys, who were there on social media writing nasty things, cannot say this in on the face of the couple or any other Fauji for that matter. So yeah, I don't think when you spoke about the stress it might have given the couple, surely they would have been mature enough to understand कि ये जो behind the scenes keyboard warriors हैं, वो कोई ज्यादा importance रखते नहीं। But yes, it's very sad to see a lot of mainstream channels and organizations, publications, and people who have a large following not applying their brains and giving half-baked news just for views. I was about to come to that point, and as you said, there are organizations जो काफी reputed हैं, and उन्होंने एक fake news को चला दिया. What does it say about journalism? Because both of us are from the same fraternity. Well, absolutely. And Diksha, like you rightly said, since both of us are from the same fraternity, we have learned different, 20 years almost since I have been a journalist, a broadcast journalist, and I have always been taught, not just we have been taught दैट पर्सपेक्टिव दोनों तरफ का होना चाहिए। किससे जी. पूछ के वो वीडियो फॉरवर्ड की गई है, क्या जो ओरिजिनल अकाउंट है उसको क्रेडिट दिया गया है, कर्टसी दी गई है, क्या उन लोगों से बात करने की कोशिश की गई है, क्या पूरी खबर बताई गई है? नहीं, आपने एआई से एक एनिमेशन निकाला और ये लिख दिया रिफ्यूज टू पे टोल, and people are fighting amongst themselves. I don't know if that couple is even involved in writing any comments on social media, but people are fighting amongst themselves for a cause that may not take shape, actually may not come to an end. But yes, it raises a lot of questions on journalism today also, and I'm ashamed as a journalist who has learned from the best. In my last 2 decades of journalism, I have worked with the best minds, and I have always been taught कि दोनों पक्ष रखे जाने चाहिए. What 5 W's and 1 H, the what, when, why, how of journalism. कभी भी एक पक्ष के साथ स्टोरी नहीं की जा सकती, कभी भी अधकचरी आधी इंफॉर्मेशन वाली स्टोरी नहीं की जा सकती, because half knowledge is worse than actually no knowledge. You better be dumb than be half baked. So
yes, certainly it raises a lot of questions, but then social media का जमाना है, दीक्षा, views का जमाना है, people are being paid based on the number of views that they get. So then I think we'll have to just accept that to each his own. ये वीडियो वायरल हो गई तो ये डिबेट हो गई. I'm sure a lot of defense personnel are facing this. In fact, I'd like to add a very interesting story. When this entire video was floating around, I happened to speak to an Air Force officer who said that too many times it happens that when they cross the toll, उनको ये सुनने में आता है कि नहीं, ये टोल एग्जेम्पशन सिर्फ आर्मी के लिए है, आप आर्मी के नहीं है. तो एंड ऑफ कोर्स आई मीन वी हैड अ गुड लाफ अबाउट इट, बट हाल ये है कि अगर नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाइडलाइन नहीं है, रूल जी नहीं है. आपके पास नॉलेज नहीं है, एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट क्लियर गाइडलाइंस बी गिवन आउट. इनफैक्ट सिंस वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एंड, मैं यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि मुझे याद है a lot of the army officers had shared this with me कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जब वो टोल क्रॉस कर रहे थे तो जो टोल पे एम्प्लॉयज हैं वो खड़े होकर उनको सल्यूट कर रहे थे, या पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे अगर ये रिवील हो जाता था कि ये सर्विंग पर्सनल है तो उनको खड़े होके लोग सल्यूट करते थे. और आज एक ये टाइम आ गया है कि अगर एक सवाल पूछा गया है ऑन देयर राइट्स तो लोग उनको, दे आर कॉलिंग द वाइफ नेम्स, ऑफिसर को बोल रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ. तो क्या हम एज अ सोसाइटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हमें सिर्फ बेनिफिट्स ही चाहिए और जो उनके राइट्स हैं उनको हम एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते? Diksha, I'd not like to comment on what we are as a society, but I think the way things are, पेशेंस नहीं है, जानने की कोशिश करने की ललक नहीं है. We don't read, and I'm not talking about you and I, because you and I are, we followed this case, we may not know many other things. So of course we are not patient enough. Quick news का जमाना है, views का जमाना है, और पैसे कमाने का जमाना है. So the way social media has shaped things, in a way it's very good, and of course it has its wrong sides to it. क्योंकि सोशल मीडिया में चीजें इतनी जल्दी कैचअप करती हैं, इतनी जल्दी वायरल होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो ये पूरी डिबेट भी छिड़ी, बिकॉज वन ऑफिसर और कपल अपलोडिंग अ वीडियो, it's not for the first time that something like this would have happened. Of course, too many times, too many people face this. वो वीडियो वायरल हो गई और एक नेशनल डिबेट छिड़ गई. एट द सेम टाइम उसी वीडियो का एक बहुत नेगेटिव पार्ट भी वायरल किया गया, किसी एजेंडा के तहत. परहैप्स ये बोला गया कि 1-2 लाख रुपए सैलरी होती है, इतने लाखों की एसयूवी लेके वो ऑफिसर घूम रहे थे. ऑल दिस इज नॉनसेंस. आई मीन, वो कितने लाख की सैलरी कमाते हैं या वो कौन सी गाड़ी लेकर चलाते हैं, हैज टू बी नोबडीज बिजनेस, because the entire debate was about whether the exemptions are correct or not, and if the exemptions are given, should the toll booth operators across the country not accept it? Why should an officer, and not just officer, I repeat, anyone who is exempted from toll or any exemptions whatsoever, be asked questions, be told to prove themselves time and again, despite showing the relevant document? And an ID card of a defense personnel, let me tell you, is the most relevant document ever. Nothing else matters if they don't have an I-card. So And in fact, I-card, that's the most sensitive document as well. एग्जैक्टली. तो आई कार्ड से बड़ी आइडेंटिफिकेशन तो कोई है ही नहीं, और अगर आई कार्ड मान्य नहीं है तो फिर कुछ भी मान्य नहीं है. सो दैट्स अनदर पॉइंट. एंड यस, आई मीन, ऑफ कोर्स एज अ सोसाइटी वी मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर planting, because we have our next generations growing up to read and see what we are putting out today. We as a society have to be very sensitive of what we are pointing out, because one wrong move, I mean, you've seen unfortunately ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां बदनामियां हो जाती हैं, सुसाइड्स हो जाते हैं, क्योंकि एक गलत चीज वायरल हो गई, कहीं कोई फोटो वायरल हो गई, कहीं कुछ फैल गया. So it definitely impacts mental balance as well. But I think that's too much to ask, because sensitivity as a society will happen only when we are personally sensitive to what we are blurting out, what we are putting out, what we are writing. And that really, I mean, it's wishful thinking कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, it's ideal, but क्या हो रहा है, क्या होगा, that's really a big question.
सो पलक, दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन हैज बीन वेरी इनलाइटनिंग फॉर मी। एंड आपने डिफेंस पर्सनल के बारे में, उनके एग्जेम्पशंस के बारे में हमें जितना भी कुछ बताया, उसके लिए रियली थैंकफुल टू यू। आपने इस केस को बहुत ही क्लोजली फॉलो अप किया है, और आई एम श्योर आप आगे भी करती रहेंगी। और ऐसे जो कपल्स हैं जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जो आप एज अ जर्नलिस्ट, जो आपका काम है, आप वो दुनिया को बताती रहेंगी और दिखाती रहेंगी। Thank you so much for sparing your valuable time and joining us on Sawal That Matters today. Thank you so much for having me. It was a pleasure.